हमारे पास तीन शब्द हैं। पहला वेदर, दूसरा सीजन और तीसरा क्लाइमेट। हिंदी में कहूं मौसम, ऋतु और जलवायु। तीनों में खास अंतर क्या है? हमको तीन चीजों पे बात करना है, टेम्परेचर, एयर और प्रेसिपिटेशन, मतलब तापमान, हवा, हवा की स्पीड, और अगला है बरसात, पानी कितना गिरता है। इन तीनों के लिए यदि बात करें हम, तो दिन भर में क्या स्थिति है। एक दिन में 24 घंटे के अंदर, एक दिन में तो 24 घंटा होता है, ठीक है ना। 12 घंटे की लाइट, 12 घंटे की नाइट, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात के अंदर टेम्परेचर, एयर और प्रेसिपिटेशन की स्थिति क्या है। आज जो स्थिति रहेगी तापमान की, हवा की स्पीड की और बरसात की, कल वैसे रहेगी क्या? हो सकता है बदल जाए। यही है मौसम। हम बोलते हैं ना कि आज मौसम थोड़ा खराब है, या बोलते हैं शाम को, बोलते हैं अरे सुबह कुछ और मौसम था, शाम को बदल गया यार, मौसम पूरा बेकार कर दिया। या बोलते हो आज मौसम है पिकनिक जाने का, आज मौसम है बाइक राइडिंग करने का, आज मौसम है घूमने का। समझ में आया ना। तो मौसम कैसी चीज है? चेंजेबल है। सुबह कुछ और रहेगा तो शाम को कुछ और। इसलिए बॉलीवुड में गाना भी है, जानवर पिक्चर देखे हो, है ना। कोई जो राइटर होगा, हो सकता है कि वो लाइफ साइंस पढ़ा हुआ हो या मौसम के बारे में ज्यादा जानकारी रखता हो। गाने में बोलते हैं कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, क्योंकि मौसम बदलते रहता है। अगला क्या देखिए, ऋतु बदलती नहीं है। ऋतु का मतलब टेम्परेचर, एयर और प्रेसिपिटेशन की ही बात करेंगे ऋतु में भी, लेकिन एक साल के अंदर, एक दिन की बात नहीं करेंगे हम। एक साल में एवरेज कितना रहा वो क्या कहलाएगा? ऋतु। और एक साल को 4 ऋतुओं में बांटा गया है। 4 ऋतुएं हैं एक साल में, 3-3 महीने का, 3 4 12 महीना हो गया। तो मैं समर से शुरू कर रहा हूं। समर सीजन मतलब गर्मी सीजन, उसके बाद ऑटम सीजन मतलब फ्लावरिंग सीजन, पत्ते होते गिरते हैं। उसके बाद फिर विंटर सीजन, ठंड लगती है। उसके बाद फिर स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु। बसंत ऋतु मतलब फिर फूल वूल खिलना शुरू हो जाता है, मवा का फूल, आम का फूल, बौर आता है बोलते हो ना, वो सीजन है स्प्रिंग सीजन। उसके बाद फिर समर आता है, भाई आम का फूल खिलता है, तभी तो समर छुट्टी में जाके, गर्मी छुट्टी में आम तोड़ते हो आप, या मवा दारू पीते हो। यही स्थिति है वो। समझ में आया ना। तो ये 4 ऋतु हैं, 3-3 महीना की 4 ऋतु हैं, तो 4 तिया 12 महीना। और इस 12 महीने मतलब एक साल, इस एक साल के अंदर तापमान कितना है, एयर की स्पीड कितनी है, प्रेसिपिटेशन कितना, बरसात कितना हो रहा है, इस एक साल के अंदर का एवरेज बात करते हो आप। जिसमें हम लोग 2024-25 अभी जा रहा है, तो 24-25 में जितना एवरेज प्रेसिपिटेशन हुआ होगा, बरसात हुआ होगा, हवा की स्पीड जितनी रही होगी, और ये बात करो कि टेम्परेचर जितना रहा होगा, मान लीजिए एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, एवरेज बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ठंड मौसम में हो सकता है 15-16 चला गया हो, गर्मी मौसम में 47-48 चला गया हो, एवरेज कितना हो गया मान लीजिए 25, ठीक है ना। तो इस 2024-25 में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवरेज था। तो आगे आने वाले एक साल में, उसके आगे आने वाले एक साल में, हर साल की बात करो, हर साल लगभग टेम्परेचर 25-26 ही रहेगा। समझ में आया? एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहा हूं ना मैं। एवरेज टेम्परेचर हर साल लगभग कितना होता है? बराबर, बदलेगा नहीं वो। तो सीजन बदलेगा क्या? ऋतु नहीं बदलता है, ऋतु ज्यों की त्यों रहती है। एवरेज की बात करते हो ना, 2024-25 में टेम्परेचर का एवरेज जितना था वो 25-26 में भी एवरेज उतना ही रहेगा, 26-27 में भी उतना ही रहेगा। एवरेज की बात कर रहा हूं ना मैं, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा साल भर का टेम्परेचर एवरेज कितना था, एवरेज औसत बात कर रहा हूं मैं, तो कभी बदलने वाला नहीं है। ऐसे तीनों के लिए नहीं बदलेगा, ये एवरेज वही रहेगा। अगला क्या हमारे पास? क्लाइमेट यानी जलवायु।
ये भी इन तीनों की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ये लॉन्ग पीरियड के लिए बात करते हैं। लगभग 30 साल, कम से कम 30 साल के लिए जो टेम्परेचर, एयर और प्रेसिपिटेशन था, बरसात थी, 30 साल के लिए, मान लीजिए 2001 से लेकर 2030 तक जो स्थिति रहेगा, फिर 2031 से 2060 तक हम देखेंगे तो यहां जो एवरेज मिलेगा आपको, वहां भी एवरेज मिलेगा। बदलेगा क्या? नहीं। तो क्लाइमेट भी चेंज होने वाला नहीं है। तो चेंज कौन होती है? डे बाय डे जो चलता है, आज का दिन अलग, कल का दिन अलग। लेकिन एक साल की अगर बात करूं मैं, तो वो एवरेज हो गया, तो अगले एक साल में फिर एवरेज हो जाएगा और एवरेज सेम रहने वाला है। 30 साल का एवरेज निकालो, क्लाइमेट। एक दिन में टेम्परेचर, एयर और प्रेसिपिटेशन की बात करूं, दैट इज कॉल्ड वेदर। एक दिन में मौसम। एक साल के लिए बात करूं, सीजन। कम से कम 30 साल के लिए, या उससे ज्यादा साल की बात करूं, क्लाइमेट। मैं बोला 50-50 साल का मैं समय लेता हूं कि आज से 50 साल तक क्या स्थिति रहेगी इन तीनों की, उसके बाद फिर अगले 50 साल में क्या स्थिति रहेगी, क्या हो जाएगा? क्लाइमेट। तो क्लाइमेट एक लंबे समय की बात करते हो। उस लंबे समय में टेम्परेचर, एयर और प्रेसिपिटेशन का क्या स्थिति था, एवरेज। समझ में आया? ठीक है ना? चलिए।